क्या बाबरी मस्जिद की तरह अब ज्ञानवापी मस्जिद को भी मंदिर में तब्दील कर दिया जाएगा? क्या ज्ञानवापी मस्जिद को भी मुनहदिम कर दिया जाएगा? ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे क्यों ज़रूरी है? आज बनारस की अदालत ने क्या फ़ैसला दिया है? क्या जिस तरीके से ये कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद जो मस्जिद आज़ादी के वक्त मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी और जो मंदिर मंदिर तो मंदिर ही रहेगा, किसी भी इबादत खाने को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, क्या उस कानून के ख़िलाफ़ अब भारत में काम किया जाएगा? क्या है ज्ञानवापी मस्जिद की तारीख़? किसने इसकी तामीर की थी? विश्वनाथ मंदिर का तनाज़ुर क्या है? मंदिर को किसने बनाया था और कब शुरू हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद का ये नया तनाज़ुर जिस पर बनारस की अदालत ने आज फैसला दिया और पूरे मीडिया में इस पर हंगामा बरपा है। पूरी तफसील इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। ज्ञानवापी मस्जिद एक नया तनाज़ुर हिंदुस्तान में बन गया है। वैसे तो ताजमहल, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, कई सारी मस्जिदों को, कई सारी इमारतों को मंदिर में तब्दील करने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सिलसिले में जितनी अर्जी दाखिल की जा रही है उन्हें कोर्ट से रिजेक्ट किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक़ से जो अर्जी दायर की गई थी वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। उस पर आज एक फैसला भी आया है। क्या है पूरा तनाज़ुर, उसे समझना ज़रूरी है। अगस्त 2019 में दिल्ली से चलकर 5 महिलाओं ने बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक़ से वहाँ की अदालत में अर्ज़ी दायर की थी। उस अर्ज़ी में उन महिलाओं ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ देवी देवताएँ हैं जिनकी हम पूजा करना चाहते हैं, उसकी हमें इजाज़त दी जाए। 18 अगस्त 2021 को अदालत में अर्ज़ी दायर की थी महिलाओं ने और कहा था कि इसमें फ़लाँ देवी देवता हैं। जिन देवी देवताओं का उन्होंने दावा किया था उनके नाम हैं माँ शुरंगा गौरी, भगवान गणेश, हनुमान आदि, विष्णुनंदन, नंदी जी और दीगर देवी देवताएं हैं जिनके बारे में दावा किया गया कि सब मस्जिद के अहाते में हैं, हमें इसकी पूजा की इजाज़त दी जाए। मुस्लिम फ़रीक़ ने इनकार किया और कहा मस्जिद के अहाते में कोई देवी देवता नहीं है। हाँ, कुछ देवी देवता है लेकिन मस्जिद के अहाते से बाहर है, मस्जिद के अहाते के अंदर नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने या इन ख़वातीन ने अपनी अर्ज़ी में कोर्ट से यह भी मुतालबा किया कि मस्जिद इंतज़ामिया को इस बात की हिदायत की जाए कि उन मूर्तियों को महफूज रखा जाए, उसको तोड़ा ना जाए, उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए। उसके अलावा इन लोगों ने यह भी मुतालबा किया कि किसी वकील को एक कमिश्नर मुकर्रर कर दिया जाए जो पूरे की निगरानी करे, पूरे की देखरेख करे और किसी तरह उसके साथ छेड़छाड़ न हो। अदालत ने इस बात को संजीदगी से लिया, उनकी अर्ज़ी पर समाअत भी की और विजय कुमार मिश्रा को वहाँ का उन्होंने कमिश्नर मुकर्रर कर दिया जिसकी जिम्मेदारी थी उसकी वीडियोग्राफी करने की या उसका सर्वे करने की। पिछले दिनों जुमा को जब विजय कुमार वहाँ गए एडवोकेट कमिश्नर के तौर पर उसका सर्वे करने या उसका जायज़ा लेने, तो मुसलमानों ने रोका और कहा कि आप मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि जिस बात का दावा किया जा रहा है मस्जिद में वो है ही नहीं है। मुसलमानों का मानना है कि शुरंगा देवी की मंदिर है जिसका दावा किया गया है कुछ देवी देवता, लेकिन वो मस्जिद के अहाते में नहीं है बल्कि मस्जिद की जो मगरिबी दीवार है, पश्चिम साइड की दीवार है, वहाँ है और वो मस्जिद के बाहर है। उसका जायज़ा लेने के लिए या उसकी वीडियोग्राफी के लिए मस्जिद में आने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से हो सकता है। इस बात को लेकर के दोबारा अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया और फिर आज अदालत ने इस बात का फ़ैसला सुना दिया कि उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और उसका सर्वे किया जाएगा। मुस्लिम फ़रीक़ों का कहना है कि आज भी अदालत ने मस्जिद में दाखिल होने के लिए नहीं कहा है। जो तनाज़ुर है हिंदू और मुसलमान फ़रीक़ के दरमियान, इस बात का हिंदू फ़रीक़ ये चाह रहे हैं या हिंदू फ़रीक़ के जो वकील है जिन लोगों ने इसको अदालत तक पहुंचाया कि मस्जिद के अहाते में दाखिल हो और मस्जिद के अहाते में दाखिल होकर के वो सर्वे करेंगे, उसकी वीडियोग्राफी करेंगे कि कहाँ मूर्ति है, कितनी जगह पर मूर्ति है, किस सिचुएशन में है। मुस्लिम फ़रीक़ का कहना है कि जो मूर्तियाँ हैं वो मगरिबी दीवार की तरफ है और मस्जिद के अहाते से बाहर है, उसके लिए मस्जिद में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और न कोर्ट ने कहा है कि उसके लिए मस्जिद में दाखिल होना ज़रूरी है, लिहाजा मस्जिद में दाखिल हुए बगैर ही ये लोग उसका सर्वे कर सकते हैं। यही तनाज़ुर है। अब फिर 17 मई से पहले कोर्ट ने कहा है वीडियोग्राफी कराने को, सर्वे कराने को। अब 17 मई से पहले क्या होगा, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेन तनाज़ुर यहीं पर आकर
अटक जाता है। मुस्लिम फरीक बार बार कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी के लिए या सर्वे के लिए मस्जिद में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदू फरीक मस्जिद में आने पर बज़िद है कि मस्जिद में आएंगे और मस्जिद में आकर के ही सर्वे करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे। यही बात है, ये तनाज़ुर है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो मूर्तियाँ हैं, जो देवी देवता हैं, वो प्लॉट नंबर 1930 है। अगर मैं सही हूँ, मैं इसे मैं देख लेता हूँ। जी हाँ, 9130 प्लॉट है। उस प्लॉट में मूर्तियां रखी हुई है। मुस्लिम फरीक का कहना है कि जो प्लॉट है उसका अभी तक खाका ही नहीं बताया गया है, निशानदही नहीं की गई है कि ये प्लॉट का एरिया कौन सा है, उसकी चौहद्दी का है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इस प्लॉट में मूर्तियां हैं, लेकिन वो प्लॉट का इतलाक़ किस पर होगा इसकी भी वजाहत नहीं की गई है। आखिर में भी जो मुसलमानों के या मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी के जो वकील है, उनका यही कहना है कि कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मस्जिद में दाखिल होना ज़रूरी है और सर्वे के लिए, वीडियोग्राफी के लिए मस्जिद में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो वो हुआ जो आज कोर्ट का फैसला है। बहरहाल कोर्ट आज यही कहा है कोर्ट ने कि 17 मई से पहले इसका सर्वे कराया जाए, वीडियोग्राफी कराया जाए। विजय कुमार को कमिश्नर मुकर्रर किया गया। मुस्लिम फरीक ने यह भी मांग की थी कि विजय कुमार को कमिश्नर से हटा करके दूसरे का तबादला किया जाए। एक धारा है, उसके तहत मुसलमानों को ये राइट हासिल था, लेकिन कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके अलावा 2 और लोगों को मुआविन के तौर पर इसमें बढ़ा दिया गया है। नहीं, 2 और लोगों को कमिश्नर का मुआविन आज मुकर्रर किया गया है। ये सारी बात हुई जो आज कोर्ट में हुआ, या कोर्ट का जो तनाज़ुर था कोर्ट में, और आइंदा दिनों इसका सर्वे होगा। ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुस्तान की तारीख़ी मस्जिदों में से एक है और इसे औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने 17वीं सदी में ही बनाया था। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इससे पहले जलालुद्दीन अकबर ने ज्ञानवापी मस्जिद की तामीर की थी। गंगा के घाट पर मस्जिद है, लेकिन ये मस्जिद मखदूश हो गई थी, कुछ बोसीदा हो गई थी, तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसे मुनहदिम करके दोबारा बनाया। हिंदुओं का या कुछ लोगों का दावा यह है कि विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके ये मस्जिद बनाई गई थी। औरंगज़ेब ने मंदिर को तोड़ करके इस मस्जिद की तामीर की थी, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है, कोई तारीख़ी सच्चाई नहीं है। बल्कि रियलिटी ये है कि वहाँ पर विश्वनाथ मंदिर भी मौजूद है और दूसरी तरफ मस्जिद भी मौजूद है। मंदिर और मस्जिद का एक दूसरे से कोई झगड़ा नहीं रहा। बाद में एक झगड़ा पैदा किया गया और कुछ लोगों ने दावा किया कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद की तामीर की गई, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। और कई सारे मौरखीन यही मानते हैं। आज ही का मामला है कि एक दलित प्रोफेसर ने इसी सच को बयान कर दिया, तो ABVP के लोगों ने उनके खिलाफ एहतजाज कर दिया और माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। तो एक कहानी है, बताई जाती है, उसका कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ यही है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने उसे बनाया था। उससे पहले जलालुद्दीन अकबर ने भी उस मस्जिद की तामीर की थी। खूबसूरत मस्जिद है, जामा मस्जिद कहलाती है और उसका अच्छा खासा रकबा है। दूसरी तरफ जो विश्वनाथ मंदिर है उसका भी अच्छा खासा रकबा है। और जो मूर्तियों का तनाज़ुर है देवी देवताओं का, वो मस्जिद के अहाते से बाहर है। मुसलमान अभी भी मानते हैं कि वहाँ मूर्तियाँ मौजूद है और जिनको पूजा करना है उन देवी देवताओं की, वो आकर के पूजा कर सकते हैं। लेकिन उन देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मस्जिद में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ की लोकल अदालत का जब फैसला आ गया है तो इस पर कई लोगों ने अपना रिएक्शन भी दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने कहा है कि बनारस की अदालत का जो फैसला है वो 1991 के वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। इसके अलावा बाबरी मस्जिद के सिलसिले में दिए गए फैसले का भी वायलेशन है। 1991 में एक कानून भारत में पास हुआ था, जिस कानून में कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के अलावा 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में जिस मजहबी इबादतगाह की जो हैसियत थी, आइंदा वही हैसियत रहेगी। उससे पहले तारीख में कुछ भी रहा हो उसको रद्द-ओ-बदल नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर यह समझिए, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी तो वह हमेशा मस्जिद ही रहेगी। तमाम सबूत मौजूद हो कि वो मंदिर था पहले और उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को जो इमारत मंदिर थी वो मंदिर ही रहेगी। खलाक सबूत हो कि मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया था, इसके बावजूद उसके मंदिर के स्टेटस से, मंदिर होने की हैसियत से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। सिर्फ बाबरी मस्जिद को मुतसना रखा गया था कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो फैसला आएगा, जो कुछ प्रूफ होगा, जो सबूतों की बुनियाद पर होगा, वो तस्लीम किया जाएगा। लेकिन अब बाबरी मस्जिद के अलावा भी दीगर मस्जिदों को, दीगर इबादतगाहों की हैसियत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और इसी को कंडम किया है
है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। कई और लोगों ने भी इस फैसले पर अपनी जो नाराज़गी है वो जताई और कहा कि कोर्ट को इस सिलसिले में याचिका को कबूल ही नहीं करना चाहिए था। कोर्ट ने याचिका को कबूल करके, अर्जी को कबूल करके ही 1991 वर्शिप एक्ट का जो उल्लंघन किया है उसकी मुखालफत की है। आगे देखते हैं क्या होता है। ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी होती है, सर्वे होता है, उसके बाद क्या अपडेट होता है हम आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को डोनेट कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर जाइए। आप हमारे महाना सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं और हर महीने आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर सभी जगहों पर फॉलो कीजिए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com